और दुबई में तेल के गोदाम धधक रहे हैं, लाल सागर में कार्गो जहाज डूब रहे हैं और यूरोप की सड़कों पर टेलीग्राम से मर्डर फॉर हायर का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। बीते 24 घंटों में वॉर फ्रंट से आई खबरों से साफ हो गया है कि अब अरब के युद्ध का हाइब्रिड दौर शुरू हो गया है। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजरायल के साथ सीधे टकराव से बचते हुए ऑपरेशन प्रॉक्सी का सबसे घातक चक्रव्यूह रच दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइलों से लेकर स्वीडन के कुख्यात फॉक्सट्रॉट गैंग तक ईरान ने साइबर दुनिया, क्रिप्टो करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को एक साथ मैदान में उतार दिया है। 5 अगस्त सुबह नजरान सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 5 अगस्त दोपहर यानबो लाल सागर तेल टैंकर पर हमला। 5 अगस्त शाम अल हुदैदा लाल सागर कार्गो जहाज पर हमला। 5 अगस्त रात जबल अली दुबई धमाके और आग। लाल सागर में यह हमला एक भारतीय कार्गो जहाज पर हुआ। हमले के बाद जहाज डूब गया, लेकिन जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय शामिल थे। और यमन की धरती से उठी हूती विद्रोहियों की मिसाइलों और ड्रोन बोट्स ने पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसकी आंच खाड़ी से लेकर लाल सागर तक साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले लाल सागर में भारतीय कार्गो जहाज MSV फैज नूरे औलिया पर विस्फोटकों से भरी बोट से हमला हुआ। जहाज डूब गया, लेकिन सभी 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद यमन बॉर्डर से सटे सऊदी अरब के रणनीतिक नजरान एयरपोर्ट निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की। फिर लाल सागर के बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग यानबू तट के पास हमला हुआ। सऊदी अरब के विशालकाय तेल टैंकर वफा पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय ईंधन आपूर्ति की कमर तोड़ी जा सके। और आखिर में खाड़ी के सबसे सुरक्षित व्यवसायिक केंद्र दुबई के जबल अली पोर्ट के पास महज 20 मिनट में 7 धमाके हुए और पूरे इलाके का फ्यूल स्टोरेज आग के शोलों में तब्दील हो गया। ग्लोबल चोक पॉइंट नंबर 1 हॉर्मुज स्ट्रेट, 20% कच्चे तेल का रास्ता जाम। ग्लोबल चोक पॉइंट नंबर 2 बाबल मंदेब स्ट्रेट, यूरोप की सप्लाई चेन पर चोट। तेहरान ने अब सीधे मोर्चे पर उतरने के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए एक हाइब्रिड युद्ध का नया चरण शुरू कर दिया है। इस नए तरह के युद्ध का मकसद है सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना पूरे पश्चिम एशिया और यूरोप में आर्थिक अराजकता फैलाना, ताकि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक साथ बैकफुट पर ढकेला जा सके। और समंदर के बाद अब बारी यूरोप की है। रिपोर्ट है कि ईरान से यूरोप तक एक पूरा हाइब्रिड नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, जिसका कमांड सेंटर तेहरान में। पश्चिमी जांच एजेंसियों के मुताबिक यूरोप तक फैले मर्डर फॉर हायर नेटवर्क के जरिए स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल कर यूरोप के नेताओं की टारगेट किलिंग करने की और उसकी साजिश रची जा रही है। भर्ती के लिए टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल होने का आरोप है, जबकि भुगतान क्रिप्टो करेंसी और डॉलर में किए जाने की बात जांच रिपोर्ट्स में कही गई है। निशाने पर नाबालिग और लोकल गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। स्वीडन के कुख्यात फॉक्सट्रॉट गैंग, फ्रांस के क्रिमिनल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल जैसे आपराधिक नेटवर्क को इस ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस नए हाइब्रिड वॉरफेयर के निशाने पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस के बड़े नेता, यूरोप के देशों में मौजूद यहूदी संगठन और US इजरायल के दूतावास हो सकते हैं। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में IRGC कमांडरों की सीधी तैनाती करके लेबनान फ्रंट को एक्टिव किया है। यमन से लाल सागर के कमर्शियल शिप्स और सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमलों की तैयारी है। इराक के शिया लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य अड्डों और जॉर्डन सीमा पर हलचल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम एशिया से निकलकर ईरान ने स्वीडन के कुख्यात गैंग के जरिए यूरोप में शैडो वॉर का नया केंद्र बनाया है। स्वीडन को IRGC और फॉक्सट्रॉट गैंग के मुख्य ऑपरेटिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन की सीमा से सटे नॉर्वे में गुप्त ठिकानों और स्लीपर सेल्स का जाल बिछाया है। डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और यहां तक कि ब्रिटेन में भी अस्थिरता फैलाने के लिए IRGC के इशारे पर काम जारी है।